प्रातः क्लास चल रहा था 25 मई 1968 शनिवार को। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी दिलवाड़ा मंदिर की मूर्तियों की। बताया कि हम बच्चों को समझाना चाहिए कि जो बाप दादा के अनन्य बच्चे हैं वो फिर बहुत सर्विस करके, जिन्होंने सर्विस करके ऊपर में ये दिलवाड़ा मंदिर स्थापन किया, उनकी ये जो मदद करने वाले हैं वो आए। देखो अंदर जाएंगे तो महारथी भी हैं, घोड़े सवार भी हैं, प्यादे भी हैं। तो अंदर जाएंगे तो सब कुछ वहां देखेंगे। बरोबर ये दिलवाड़ा मंदिर तो बहुत अच्छा यादगार बना हुआ है तपस्वियों का, तपस्या करने के बाद देवता बनने वालों का। तो कहेंगे ना अभी ये हुआ यादगार। किसकी यादगार? तुम बच्चे तो जानते हो कि हमारी यादगार है। तो देखो तुम बच्चों को ज्ञान की कितनी रोशनी मिलती है। किसे? ज्ञान सूर्य चैतन्य शिव बाबा से। तो कुछ भी देखो, यहां मंदिरों में जाओ है, माउंट आबू में और भी ढेर सारे यादगार मंदिर हैं। हाँ तुम जावेंगे तो तुम सब कुछ समझेंगे। अरे ये तो यहां हम ही बैठे हुए हैं। उनका नॉलेज तुम सब बच्चे जानते हो। तो दूसरे दुनिया वाले जब मंदिरों में जाते हैं या कहां भी जाते हैं तो ब्लाइंड फेथ में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो ज्ञान का तीसरा नेत्र शिव बाप से मिला ही नहीं है ना। अभी तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में तुमने बहुत यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, जप तप दान पुण्य वगैरह बहुत किए, परंतु ये करते हुए भी कुछ भी नहीं जानते थे कि ये हैं कौन मंदिरों में बैठे हुए। बस गुरुओं ने जो बोला तो उनकी बातों को सुन सुन करके सत्य वचन महाराज, सत्य है कृपा है दान, ठीक है दया, ऐसे ही भक्ति मार्ग में कहते आए। थी सारी झूठ, भले कहते आए सत्य वचन महाराज, कहते गए सत्य सत्य भी है, सब सत्य। तुम बच्चे सत्य हो ना, सत्य बाप के बच्चे। तो अभी बाप तुमको बिल्कुल सत्य बात बतला। सत्य बाप से सत्य बात सुन करके तुम सतयुग के मालिक बनते हो। सत्य समझ करके ही बनते हो ना। 25 मई 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज।
तो समझ में भी आता है कि पुरुषार्थ करने की कोई बाप थोड़ी मेहनत करते हैं, वो तो कराते हैं बच्चों को, और कराते भी वास्तव में कुछ भी नहीं। अरे ये षष्ठी चक्र के ज्ञान को समझाना एक चपटी का काम है। चौरासी जन्म के चक्कर को समझाना, क्योंकि एक दफा समझा दिया तो सारा ज्ञान आदि से अंत तक बुद्धि में बैठ जाता है। तो समझाने में थोड़ा बहुत तो टाइम तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार को लगता ही है ना। तो जो समझाया है वही चीज बुद्धि में बैठ जाती है। जैसे कोई ये षष्ठी रूपी झाड़ का बैठ करके समझावे कि भाई देखो झाड़ का बीज होता है, बीज बोते हैं, उसको पानी देते हैं, ये परवरिश करते हैं ना। फिर पहले तो झाड़ छोटा होता है, फिर बाद में बड़ा होता जाता है। तो ये सब मैप में झाड़ को बना करके समझाना पड़ता है। तो बस तो तुम्हारी बुद्धि में वो षष्ठी का झाड़ का सारा ज्ञान बैठ जाता है। बैठ गया ना कि कौन बीज है, कौन बीज में से निकली हुई आधार मूर्त जड़ें हैं, जिन जड़ों के ऊपर सारा अनेक धर्मों का वृक्ष खड़ा हुआ है। वैरायटी वृक्ष है ना, वैरायटी धर्मों का, वैरायटी जड़ें हैं, वैरायटी बीज है। तो उसको समझाने का टाइम तो लगा, और तुमको तो सेकंड में सारे झाड़ का नॉलेज बैठ गया। और धर्मों में जो जाते हैं उनको तो कुछ टाइम लगता है फिर, क्योंकि और टालियां तो बाद में निकलती हैं ना। तो ये झाड़ में भी ऐसे ही है। ये चैतन्य मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना, तो ये भी तुमको समझाते हैं जो बिल्कुल सहज बात है। परंतु तुमको टाइम क्यों लगता है? नहीं, तुमको तो नॉलेज समझने में कोई टाइम ही नहीं लगता। जो सुनाते हैं सारा बुद्धि में बैठता जाता है धक से। तो न नॉलेज समझने में टाइम लगता है और न वर्षा लेने में टाइम लगता है। ये बाप का वर्षा है ना, मिल्कियत है, अखूट ज्ञान भंडारी की मिल्कियत है। तो उस ज्ञान को समझने में तुमको टाइम नहीं लगता है। और धर्मों में जो जाते हैं या और धर्मों के बीज हैं या आधार मूर्त जड़ें हैं, उनको टाइम लगता है। क्योंकि उनको फिर विधर्मियों का संग का रंग लगा है ना, जन्म जन्मांतर। तो पवित्र बनने के लिए उनमें टाइम बहुत लगता है। क्योंकि ये तो याद की यात्रा है ना। वो तो विविचारी धर्म पिताओं की विविचारी याद में रहे, जन्म जन्मांतर रहे।
और यहां है एक बाप के याद की यात्रा। है? तो तुम यहां आते हो तो कुछ खास एडिशन जल्दी हो जाता है। तो यहां तुम्हारा जो एडिशन होता है वो किस बात का एडिशन? पवित्रता का, याद की यात्रा का, अरस परस है। जितनी तुम पवित्रता धारण करने के लिए पुरुषार्थ करते हो उतना तुम्हारा योग तीखा लगता है, और जितना योग लगाते हो उतनी पवित्रता की पावर तुम्हारे अंदर आती है। तो ये एडिशन जल्दी जल्दी हो जाती है और तुम तीखे बन जाते हो। जितना यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा एडिशन होता है ये पवित्रता का, याद का है, तो तुम फिर वहां घर में भी जल्दी जाते हो ना। तो भी देखो नंबरवार कोई के लिए बहुत मुश्किल है। सो फिर बाबा बताते हैं, कहते हैं यहां भी नंबरवार हैं। वो नंबरवार में भी कोई तो यहां बैठे होंगे ना, बैठ करके देखो। बाबा दृष्टि देते हैं बस बच्चे और बाप। फिर बाबा को तो और कोई दूसरे धर्म के चक्कर में आने वाले दिखाई भी नहीं पड़ते है। और बच्चों को भी एक बाप और दूसरा न कोई। सो भी कौन सा एक बाप है? वो तो ये बच्चे और बाप तो सब जानते हैं ना। और ये बच्चे साकार तो हो ही नहीं सकते। बाप निराकार तो बच्चे भी निराकार। आत्मिक स्टेज वाले एक है बेहद का बाप, और उस बेहद के बाप के दूसरे हैं ये बच्चे। वो बेहद का बाप भी निराकार और बच्चे भी निराकार। निराकारी स्टेज वाले तो है ना। और बाप भी तो शरीर के अंदर है, और तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु शरीर के अंदर हो। तो तुम जानते हो कि बाबा इस शरीर के ऊपर ये उत्तमांग में भ्रकुटी के मध्य में आया हुआ है, और इसकी आंखों से हमको दृष्टि दे रहे हैं। तो देखो ये भी तो सर्विस कर रहे हैं ना साथ में। तो फिर बस कि वेद के बाप को ही याद रखना चाहिए। और वेद का बाप है तो एक ही ना, पर्सनालिटी तो एक ही है। फिर तो तुम्हारी बुद्धि कहीं भी और किसी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में जानी ही नहीं चाहिए। समझा ना। और ये बात मैं जांच भी सकता हूं कि किन की बुद्धि इधर उधर ज्यादा भटकती है। कोई ऐसे भी हैं जिनकी बुद्धि नहीं भटकती है। और मैं यहां अगर संदेशी को बिठाऊं, क्योंकि आगे ओम मंडली में ये बहुत दफा किया था। बच्चियां ध्यान में जाती थी,
सब कुछ देख के आती थी। और वो संदेशी आकर के रिपोर्ट बताती थी। तो संदेशियों को बिठाऊं तो रिपोर्ट करो भाई, है भाई, नोट करते जाओ कि क्या वो आत्मा चंचल बुद्धि बनती है या नहीं बनती है। तो आत्मा का तो ज्ञान इन लोगों को होता ही है। किसी की आत्मा बाहर में भटकती है और किसी की आत्मा अच्छी तरह से बाबा की याद में बैठी हुई है। कितनी आत्माएं क्या कर रही हैं और कितनी आत्माएं क्या करती है। देखो ध्यान से देखेंगे तो कितनी पिनकी खाती है, झुटके मारती है। तो ये बैठ करके हमको संदेशियां सब कुछ बता सकती है। परंतु आगे तो ये बच्चियों का पार्ट था। वो भी पार्ट भी अभी समझने के लिए है। अब विचार तो सभी आता है ना कि बच्चियों को फिर से बिठावें, फिर से बोले, उनका अटेंशन इधर उधर ना चला जावे। कहां, क्योंकि अटेंशन इधर उधर जाएगा तो और ही मुझे जाएंगे। तो इसलिए अभी वो सब बातें छोड़ देता हूं। नहीं तो मैं तो देखता रहता हूं ना। जो ये धरती के चैतन्य सितारे है ना, अच्छे अच्छे, कैसे अच्छे, बड़े सर्विसेबल हैं। तो बाबा के मददगार है ना, तो वो सब देखता रहूं बस। क्योंकि वो ही लवली बच्चे हैं ना मेरे। बाप कहेंगे ए मेरे लाडले बच्चे, जो मेरे को मदद करते हैं ये नई दुनिया की स्थापना करने में, वो बच्चे हूबहू कल्प मुआफिक है। वो तो इनके तुम्हारे भी बच्चे के अंदर में, बाबा के अंदर में ये बादशाही जो स्थापन हो रही है ना, हूबहू कल पहले मुआफिक, वो तो जरूर होने की है। क्योंकि वो नई दुनिया की स्थापना तो इनमेमोरेबल टाइम्स हुई है। हाँ, इन्यूमरेबल टाइम यानी अनेक टाइम, गिनती तो कर ही नहीं सकते एक्यूरेट कि कितनी बार ये नई दुनिया की स्थापना हुई है। तो वो सब बात बुद्धि में चलती रहेगी और इस दुनिया के ये बार बार रिपीट होने की, आदि होने की, अंत होने की है, ये कोई गिनती नहीं है। तो फिर जिसकी आदि अंत की गिनती भी नहीं, फिर
वो तो जरूर हो गए ना बच्चे। इसलिए जो होना है सो निश्चित है, तो फिर बिल्कुल ही फिक्र नहीं रहता है ना। क्योंकि जितना जितना ये सारा ज्ञान समझते जाते हैं ना, इतना इनको भी तो फिक्र नहीं रहती है। क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे बने ना आखिरी, पर जितना संग का रंग लगता है ना, इनको भी संग का रंग लगता है। तुम्हारी बीज रूप स्टेज, तुम बीज रूप आत्माएं हो, तो तुम्हारे संग के रंग में इनको भी बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाना पड़ता है। तो फिर जैसे कि बाबा की फिक्र कमती होती जाती है कि भाई ये क्या है सब, तो बुद्धि में आता है कि हाँ ये ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है। और बाबा तो हम जानते हैं है कि हमारे लिए तीरी पर बहस्त लेकर के आए हैं। सिर्फ कहते हैं क्या कि भाई देखो, ये तीरी पर जो बहस्त की बादशाही रखी हुई है, विश्व की बादशाही, ये तुम एक हाथ से लो और दूसरे हाथ में दो। क्योंकि हे मीठे मीठे बच्चे, तुम पतित हो ना इन विकारों में, तो तुम बच्चों को पावन बनने के लिए पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ेगा। सो भी पुरुषार्थ के लिए क्या कहता हूं, ऐसा कुछ है नहीं, इनके बहुत कठिन बात बताता हूं। कहता हूं योग योग भूल जाओ, बस बाप को याद करो। योग योग कहने से कठिन बात लगती है, और जन्म जन्मांतर बापों को तो तुमने याद किया है ना, तो वो तो याद करने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तो बाप कहते हैं बस यहां बैठे हुए, देखो बैठे हुए हैं ना, और जानते हो कि इसमें बाप की प्रवेशता है, बैठे हुए हैं। तो आत्माओं को है, पर शरीर है तो शरीर है, लेकिन वो तो विनाशी है ना। तो शरीर में जीव आत्माओं को कहते हैं, और वो आत्माएं सुनेंगी तो शरीर के द्वारा ना। बच्चों अभी घर जाना है, स्वीट होम में जाना है, जहां जाने के लिए सारे ही भक्ति मार्ग वाले जन्म जन्मांतर माथा मारते रहते हैं, परंतु बेचारे एक भी नहीं जा सकते। और तुमको फिर सबको जाना है, और पहले पहले जाना है। तो इसलिए तुम्हारे पर जो पाप सिर के ऊपर हैं, वो जल्दी जल्दी काटना जरूर है। इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, बड़ी सहज युक्ति, बाप को याद करते रहो, है ना। और
इस सृष्टि के चक्कर को याद करते रहो। कहते हैं तुम ये जितना स्वदर्शन चक्र फिरावेंगे अपनी आत्मा का 84 जन्मों का चक्र, उतना तुम चक्रवर्ती राजा बनते रहेंगे। बस इसको ही बाबा कहते हैं कि भाई सिर्फ अलफ और बे। क्या? अलफ माने अल्लाह, अल्लाह माने इसे दुनिया में ऊंच ते ऊंच पाटधारी। वो जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो तो समझते हैं कि अल्लाह मियाँ कोई किस मुसलमान है, वो क्या समझते हैं कि भाई वो कोई निराकार है। अरे जब कहते हो अल्लाह माने ऊंच ते ऊंच, तो उसे दुनिया की बात होगी ना। तो वो अलफ है, माना पुरुषार्थ में खड़े डंडे की तरह खड़ा रहने वाला है। पुरुषार्थ करते करते कोई ब्रह्मा बाबा की तरह पड़ जाने वाला नहीं है कि भाई हार्ट फेल हो जाए, शरीर छोड़ दे, पुरुषार्थ खलास। तो अलफ को याद करो माना बाप को याद करो। ये भी जानते हो कि हैं तो दो आत्माएं, लेकिन पर्सनालिटी तो एक ही बाप की है ना। तो उसके लिए बताते हैं कि ये 84 का चक्कर है, सो दिल में याद करो। पच्चीस 5/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तुम्हारा तो नाम ही लगा हुआ है कि आत्मा को याद करो। स्व माने आत्मा, ये शरीर थोड़े ही स्व माने अपना है। ये तो आज है कल खलास। तो ये तुम आत्मा का 84 जन्म का चक्कर का ज्ञान हुआ, और ये ज्ञान तुम बच्चों के अलावा और कोई को भी दुनिया में नहीं है। ओम शांति।